तो आज हम करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो कॉस्ट। You are given an array of n integer. Your task is to calculate for each window of k elements from left to right the minimum total cost of making all elements equal. Okay. You can increase or decrease each element with cost x, where x is the difference between the new and the original value. Okay. The total cost is the sum of such cost. Okay. तो चलो देखते हैं एग्जांपल। अरे 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 यार। हाँ। तो हम्म, तो अगर हमें विंडो दिया है 3 साइज का, तो हाँ, ये पहली विंडो होगी। इन सब एलिमेंट को हमें इक्वल करना है, जो कि 2 3 4। और कॉस्ट होगी एक्स। एक्स क्या होगी? जिस एलिमेंट में कन्वर्ट किया है और अभी जो एलिमेंट का वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस। और पूरे विंडो को प्लस करो, वो होगा तुम्हारा आंसर उस विंडो का। पर हमें मिनिमम करना है। कोई स्पेसिफिक नंबर मेंशन तो नहीं किया है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल, हमें बस इक्वल करना है ना। अरे कहाँ गया? हाँ, हमें बस एलिमेंट्स को इक्वल करने को स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। तो फिर आई थिंक मैं समझ आ गया कैसे करना है। ओके, जैसे अब हम इस विंडो में सब एलिमेंट को 3 के इक्वल कर दें, तो पहले वाले 2 को चेंज करने के लिए हमें +1 लगेगा, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू से ले रहा हूँ ऑफ कोर्स। फिर सेकंड तो 3 है तो +0 होगा। और थर्ड एलिमेंट होगा अपना 4, उसका भी डिफरेंस है +1। तो इन सब पर टोटल करेंगे तो आंसर आता है हमारा 2, जो कि है पहली विंडो का आंसर। तो अगर हम नेक्स्ट विंडो कंसिडर करें, जो कि है 435, तो 435 का आंसर क्या होता है वो चेक करते चलो। जैसे है 3 4 5, हम इन सारे के सारे एलिमेंट्स को 4 में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले का होगा +1, क्योंकि 3 - 4 +1 होता है। 4 - 4 0 होता है। मैं ऐसे रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ, कोई भी नंबर हमको बस इक्वल करना है ना। और 5 लेते हैं तो +1, तो इसका आंसर भी 2 होता है, तो इस विंडो का आंसर भी 2 ही होगा। यप। और अगर हम नेक्स्ट विंडो पे जाए, तो 358, तो इसको हटा देता हूँ पहले। तो ये विंडो के आंसर एलिमेंट्स है 3 है, 5 है, 8 है। हम क्या करते हैं, इन सबको 5 के इक्वल बनाते हैं। तो पहले वाले का कॉस्ट होगा 2, पहले एलिमेंट का। फिर प्लस होगा 0, और लास्ट वाले का होगा +3। तो सबका टोटल होता है 5। तो इस विंडो का आंसर है 5, जो कि है ये। तो इजी है कि हार्ड है पता नहीं, शायद मीडियम ही है ये। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा छोटे पार्ट में तोड़े, तो हमें पहले ये पता लगाते हैं कि अगर हमें कोई रैंडम एलिमेंट्स दे रखे, जैसे 2 4 3, हमें इन सबको कोई एलिमेंट के इक्वल करना है, तो हमें और मिनिमम कॉस्ट में इक्वल करना है, तो हम क्या करते हैं। तो अगर कोई रैंडम ये स्लाइडिंग विंडो की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ ये नॉर्मल वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। 2 4 3 दे रखा है और हमें इसे एक एलिमेंट इक्वल बनाना है, और इस ऐसे एलिमेंट के इक्वल बनाने के हमें कॉस्ट कम से कम हो। कॉस्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ करंट वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अगर आपको वेक्टर दिया रखा है और आपको कोई एलिमेंट के इक्वल करना है कम से कम कॉस्ट में, तो उसको हमेशा उसके मीडियन के इक्वल बनाओ। ये है फंडा इस क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब ये अभी जो छोटा पार्ट है। 2 4 3 है, तो 2 4 3 का मीडियन क्या होगा? पहले उसे शॉर्ट करो, 2 3 4, और इसका मीडियन क्या है? 3 है ना।
तो सबको 3 के इक्वल कर दो। तो सबको 3 के इक्वल करेंगे तो पहले वाले का +1, दूसरे वाले का +0 और तीसरे वाले का +1। तो आ गया हमारा आंसर 3, जो कि पहले वाले विंडो का आंसर। इतना मुझे समझ आ चुका है कि अगर हमें विंडो आ रखी है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन हम हर बार उसे शॉर्ट तो करेंगे नहीं। हमें कोई एफिशिएंट तरीका निकालना है जिससे हर विंडो का हमें मीडियन पता चले और उसका कॉस्ट भी पता लगा सके हम। इतना मुझे अभी तक पता चला है, अभी देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए हम पॉज करते हैं और सोचता हूँ मैं क्या अप्रोच लगाई जा सकती है। ऑप्टिमाइज। तो बोलो, मेरे को ये पहले सूझा ही नहीं, कल ही तो वीडियो डाला था मीडियन कैसे फाइंड करना है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुझे याद आया कि तो कल ही किया है कि हर विंडो का मीडियन कैसे निकालना है। याद है, दो मल्टी सेट बनाए थे, फिर उसके अंदर पहले क्या कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, पहले के अगर और क्या कहते हैं, और विंडो की साइज है तो पहले दो डालो यहाँ पे, बाकी एक बंदा यहाँ डालो शॉर्ट करके। पहले के छोटे जैसे यहाँ पे 2 3, यहाँ पे आएगा 4, तो मीडियन है अपना 3। तो इस विंडो का आंसर है 3। ये हमने लॉग एन में फाइंड किया था। तो बस हर विंडो का मीडियन निकालने का तरीका तो स्लाइडिंग विंडो मीडियन जो क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में वैसा ही है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अभी ये है कि मीडियन मीडियन तो पता चल गया, लेकिन हम इसका टोटल सम कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट क्या कहते हैं मीडियन से इक्वल करने की इस विंडो की। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते 2 प्लस करो, 4 प्लस करो, 3 प्लस करो, क्या आंसर आता है, 9 आता है शायद, हाँ 9 आता है। और हमें सबको 3 के इक्वल करना है तो 3 टाइम 3 आएगा, तो 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उतना आ जाएगा आंसर। वो नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे ना एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना, ABS। एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसा टोटल सम में काम नहीं करेगा, हम इंडिविजुअली क्या कहते हैं सम के डिफरेंस पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी आंसर यहाँ पे 0 आया ना, ये देखो मेरा एरर देखो 0 आया है, तो 0 तो नहीं है, इसका आंसर 3 है, सॉरी 2 है। कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो हमें इस जो विंडो है इसका मीडियन 3 है, ये तो आप मानते हो ना, देखो यहाँ पे बढ़ा के बताया था, पहले भी बताया था मैंने। तो अगर हम हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो 2 - 3 कितना होता है, 4 - 3 और 3 - 3, तो आंसर आता है 1 1 0। तो टोटल है 2, इसका आंसर 2 आता है। क्योंकि अगर हम टोटल सम नहीं कर सकते यहाँ पे एब्सोल्यूट के मामले में, क्योंकि हर एलिमेंट का इंडिविजुअली लेना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है। मैंने सोचा था कि प्रीफिक्स करके ले लेंगे, फिर मुझे याद आया कि ऐसा काम नहीं करता एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमें सोचना पड़ेगा। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों काम नहीं कर रही है ये पता लगाते हैं पहले। मतलब एब्सोल्यूट क्या है, ये टोटल सम वाला मेथड, क्योंकि टोटल सम में क्या होता है, अ, कैसे समझाऊँ, देखो टोटल सम में क्या होता है कि हमें ऐसे ही ऐड कर देते हैं ना, अभी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, सोच में नहीं पा रहा कैसे करूँ। अच्छा समझाता नहीं हूँ मैं, तो छोड़ो, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने 2 - 3 किया तो यहाँ पे आंसर अपना -1 आएगा, पर हमें तो पॉजिटिव वन चाहिए ना। तो पॉजिटिव वन में क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 - 1 करेंगे, 3 - 2 करेंगे सॉरी। यहाँ पे 4 - 3 करेंगे क्योंकि 4 बड़ा है, वो हमें पॉजिटिव वाली चाहिए। 3 यहाँ पे तो 3 कहीं पे भी का फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर देखो 1 1 और 0 आ चुका है। पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे तो नेगेटिव आंसर आ रहा था, वो पॉजिटिव हो जा रहा था, लेकिन हमें ये एफिशिएंटली करना है क्योंकि हर विंडो को हम ट्रावेस नहीं कर सकते ना हर एक बार, तो फिर मीडियन लेने का भी मतलब नहीं था। तो ट्रावेस नहीं कर सकते ना, तो हमें कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा कि हमें आंसर तुरंत पता चलता है प्रीफिक्स के जैसे, कि हमारे पास पहले से ही आंसर पड़ा हो। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो हमने दो मल्टी सेट बना रखे हैं, यहाँ इस वाले जो मल्टी सेट है, लेफ्ट साइड वाला मल्टी सेट जिसको हम लो कहते थे, जिसके अंदर मीडियन और मीडियन से इक्वल टू वैल्यू स्टोर होती है, और इसमें इसको अप कहते थे जिसके अंदर मीडियन से बड़ी वैल्यू स्टोर होती है। तो अब यहाँ पे ही फंडा है। तो मुद्दा क्या है कि 3 से जितनी भी छोटी वैल्यू है ना, छोटी या इक्वल टू, वो यहाँ पे लाई करती है। तो इन सब का सम निकाल लो, इन सब का सम क्या होगा, 3 + 2 5 होगा।
और यहाँ पे दो एलिमेंट है ना, तो 2 × 3, क्योंकि 3 से इक्वल करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 6 आता है आंसर। तो 6 यहाँ पे ये माइनस कर दो ऐसे, तो इस मिल जाएगा, इस वाले सेट का आंसर 1 आता है। और यहाँ पे देखो 4 है ना, 4 बड़ा एलिमेंट, इस वाले अप में सब बड़े एलिमेंट, इन सबका टोटल सम करो और उनको लेफ्ट साइड पे रखो। यहाँ पे हमने जिस एलिमेंट से इक्वल करना है उसे यहाँ पे रखा, जो कि था 3 × 2, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है उन सबको 3 करना है, तो हाँ टोटल को 6 होगी। और ऑलरेडी 5 जितने तक बन रखे हैं, तो आंसर 1 आया। और यहाँ पे सब बड़े हैं ना, तो सबको लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा, जो कि ये 4 यहाँ पे रहेगा। और -3, क्योंकि 3 एक ही बार लिया, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है और 4 का हमें 3 में कन्वर्ट करना है, तो आंसर 1 आएगा। देखो 1 + 1 2, टोटल सेट, टोटल विंडो का आंसर आता है 2। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लेफ्ट वाले सेट का भी क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल सम निकाल के रखेंगे, राइट वाले का भी टोटल सम निकाल के रखेंगे, बस बाद में माइनस कर दो और हो गया आंसर। आंसर आ गया, माइनस करके टोटल कर दो। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, पूरे सेट का वापस से ट्रावर्स तो नहीं करेंगे, यही तो मेन मुद्दा, ट्रावर्स नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, बस दो एलिमेंट रखेंगे, एल और यू। एल के अंदर लेफ्ट वाले का सम स्टोर करेंगे, राइट वाले में यू वाले में राइट वाले का सम स्टोर करेंगे। ये दो इंटीजर्स है, INT, दोनों के दोनों। अरे हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करते थे पहले, जब भी विंडो आगे बढ़ता था ना, तो पहले यहाँ से कोई एलिमेंट यहाँ जा रहा है तो उस एलिमेंट को ट्रांसफर करते थे। तो जो एलिमेंट ट्रांसफर हो रहा है उसको यहाँ से माइनस कर दो, और जो एलिमेंट जहाँ भी ऐड हो रहा है, अगर यू में ऐड हो रहा है तो यू वाले, मतलब राइट वाले में ऐड हो रहा है तो राइट वाले में भी वो एलिमेंट को ऐड करो, लेफ्ट वाले में से कोई एलिमेंट जा रहा है तो यहाँ पे उसे माइनस कर दो। और लेफ्ट में कोई आ रहा है तो वहाँ पे एलिमेंट प्लस कर दो, इंटीजर है। तो हमें इससे हम एक टोटल सम वेरिएबल में मेंटेन करेंगे और एक मल्टी सेट भी मेंटेन करेंगे मीडियन के लिए। मल्टी सेट मेंटेन करेंगे मीडियन के लिए, ये दो इंटीजर्स मेंटेन करेगा हमें टोटल सम के लिए। और ऐसे ही जब भी विंडो ऐसा कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, लो में से जितने भी एलिमेंट है उन सब का कॉस्ट निकालेंगे, राइट वाले का कॉस्ट निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे और आंसर अपना आ जाएगा 2, और उसे वेक्टर में पुश कर देंगे। और ये पहले वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही होगा, क्योंकि अभी मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना अच्छा समझा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं आपको भी कितना समझ आया। तो ये है अप्रोच, पुराना वाला कोड, ये ज़्यादा हेर फार करने की जरूरत नहीं, बस दो इंटीजर ही डालना है, यू और एल और यू। मीडियन तो पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला ही था, ये देखो स्लाइडिंग विंडो मीडियन। मैं इसका कोड भी दिखा दूँ, समझ नहीं रिजल्ट, ये रहा, दो मल्टीसन मेंटेन करके रखे, बस यहाँ पे दो इंटीजर और आ जाएंगे। यहाँ पे जो हेरा फेरी कर रहे थे वो हेरा फेरी एल और यू में भी करनी है, और लास्ट में दोनों का डिफरेंस निकाल के सम डाल देना है। तो ये अप्रोच मैं ट्राई करता हूँ, हो जाना चाहिए, आई थिंक हो ही जाएगा, आई एम पॉजिटिव। ये ट्राई करता हूँ मैं, तब तक के लिए पॉज। तो आप देख सकते हो कि एक्सेप्टेड हो चुका है, जैसे मैंने बोला था कि हम दो इंटीजर मेंटेन, इंटीजर नहीं, मैं ये जो मेरे क्या कहते हैं सबमिट, देखो मेरे 3 रॉन्ग आया ना, वो इसकी वजह से है कि हमें इंटीजर नहीं लॉन्ग लॉन्ग मेंटेन करके चलना है, बस तो फिर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, दो इंटीजर मेंटेन करो, जैसे जो हमने मीडियन वाले में लगाया था ना, सेम वही अप्रोच लगानी है। जो एलिमेंट निकाल रहे हो वो लो में से माइनस करो, जो एलिमेंट ऐड करो वो जहाँ ऐड हो रहा है वहाँ ऐड करो, तो लॉन्ग लॉन्ग इसमें, और बस वही एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे स्लाइडिंग विंडो इन्वर्जन। तब तक के लिए बाय।